नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, अलग रह रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। 22 से 29 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, द मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, सॉरी गाइस, कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनको फील, वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, जो वो बार बार उनके को एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है। काफ़ी परेशानी और दुविधा में वो रहे हैं। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है उतना ही रिश्ता पनौती और बाधाओं से घिरा हुआ है। कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई हेरा फेरी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कुछ तो ऐसा है जो उनके पर्सन उनसे पार्टनर उनसे छिपा रहे हैं। वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। तो वो उनको फील हो रहा है कि बजाय के इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस परेशानी को बढ़ाने के, अननोन फियर में रहने के या डरावने सपने देखने के, इससे अच्छा है कि वो बजाय के किसी तीसरे पर्सन की बात माने। तो अगर आमने सामने खुलकर बातें हो जाती हैं तो इस रिश्ते में जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी। और प्यार से, प्रेम से अगर दोनों रिश्तों को इक्वल मानेंगे, दोनों तरफ से बराबरी होगी, खुशहाली आएगी, दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इस ये रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ नहीं एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वो बनेगी और स्टेबिलिटी आएगी। तो और वो फील, उनको ये भी फील हो रहा है कि अगर उनके पास कुछ दान दक्षिणा करने के लिए है तो वो अपनी उसमें से जो भी वो कमा रहे हैं, जो तो उसमें से कुछ दान दक्षिणा करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो दान दक्षिणा करेंगे तो गरीबों की दुआएं मिलेंगी, हेल्प होगी, और रिश्ता आगे बढ़ने में जो है थोड़ा सा इजी होगा। तो उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो चाहते हैं कि वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की, तीसरे पर्सन की बातें मानने की, आमने सामने खुलकर बातें करनी चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिव परेशानी, दुविधाएं हैं वो ख़त्म हों। और ये रिश्ता वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते में वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है, यानी कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी ये बन सकता है। ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। वो उनको महसूस हो रहा है, लग रहा है कि जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है उसमें भी इसमें बैलेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर मेल एनर्जी जो अगर बहुत ज़्यादा हर वक्त गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, कभी भी अपने पार्टनर की नहीं सुनते, तो थोड़ा सा उन्हें नरमी के साथ पेश आना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाना चाहिए। और अगर वो फीमेल की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नरम है, कभी भी गुस्सा, एंगर नहीं आता जहाँ उनको आना चाहिए, तो रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि रिश्ता मजबूत और स्टेबल हो सके और आगे जाकर ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। तो वो इसमें एक्शन यही
उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, अननोन फियर से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे या फिर उनके पार्टनर आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगी जो अब तक नहीं बन पा रही थी। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न वो आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है वो आप किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोनों जो एनर्जीज तो हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। भले ही प्यार और प्रेम है दोनों तरफ से, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचता है कि सामने वाला बात करे, सामने वाला सोचता है कि उधर से बात हो, बातें नहीं हो पा रही हैं। तो लेकिन सोच विचार करके अगर आप धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो ये रिश्ता जो बर्डन बोझ लग रहा है उनको या तो परिवार और फैमिली के साथ मिल बांट कर आगे बढ़ें या फिर धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो इस रिश्ते में बोझ बन रही हैं, बर्डन बन रही हैं, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां इस रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और वो इस रिश्ते में खुलकर आमने सामने बातें करना चाहते हैं क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि इसमें आप आगे बढ़ें दोनों तरफ से और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो भले ही चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। तो इसमें 12 की 12 राशियाँ ही दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हर चीज़ के इसमें कार्ड हैं, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, ये वॉन्ड्स और जो है तो 12 की 12 राशियाँ इसमें हो सकती हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए। मतलब कि उनके जो पार्टनर हैं वो डिटैच ना रहें, अपने बारे में ना सोचें, दोनों पक्षों के बारे में सोचें। अगर इसमें एक्शन लिया जाता है, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आता है तो दुख के बादल ख़त्म होंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। वो ऑनलाइन भी नज़रें बनाए हुए हैं, वो अपने फ्रेंड के थ्रू भी सब कुछ आपके बारे में जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है रिश्ते के बारे में। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो रखे हुए हैं। तो इसलिए वो इसमें चाहते हैं कि कड़वा तीखा बिना बोले, अपने इमोशंस पर काबू करते हुए प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे से पेश आते हैं, बोलते हैं, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करते हैं तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है। तो ये रिश्ते में जो है इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये लोग रह सकते हैं। तो काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह की जाती है और दोनों तरफ की बातें सुनकर ही इसमें डिसाइड किया जाता है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो लोग अगर ये रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं या फिर से शहनाइयाँ बजती हैं तो लोग इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, यानी कि बहुत इज्जत और मान सम्मान के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से रहेगी। तो अगर यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स ही क्या चाहते हैं।
यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। तो वो यही सोचकर एक्शन ले रहे हैं कि ये रिश्ते में खुशी आएगी। और तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, कभी बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई मतलब ये डिसाइड नहीं किया जा रहा कि वो इस रिश्ते में शादी के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आगे कुछ ऐसा नहीं होगा जो रिश्ते में बाधाएं ना दे। तो जब तक आप प्रिपेयर रेडी तैयार नहीं हो जाते तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्ट आप लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें। पहले इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, एंजाइटी स्ट्रेस को जो बार बार ये बढ़ रहा है, हो रहा है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मतलब इस रिश्ते में बहला फुसला रही है, इस रिश्ते को बनने नहीं दे रही है। तो पहले उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, कमिटमेंट वगैरह करना है, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, तैयार हुए, तभी इसमें एक्शन लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, इस लड़ाई झगड़े एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आइएगा। अभी इसमें काफ़ी वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस है, तो अभी बात नहीं बन सकती, थोड़ा सा वेट और इंतज़ार आपको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।